हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के साइंस का आंसर की लेकर आए हैं दोस्तों, जो आज आपके स्कूल में वीकली टेस्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग 16 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि विद्युत आवेश का SI मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा I होगा। तो दोस्तों विद्युत धारा बराबर I बराबर सूत्र होता है दोस्तों Q/T होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि परिपथ में मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों परिपथ में मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि आर्हेनियस के अनुसार क्षारक जलीय विलयन में होते हैं। तो दोस्तों क्षारक जलीय विलयन में OH आयन होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो क्वेश्चन 5 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि पराग कोष में होते हैं। तो दोस्तों पराग कोष में परागकण होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि किसी समशिष्ट को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। तो दोस्तों किसी समशिष्ट को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि किसकी प्रतिकृति बनना जनन की मूल घटना है। तो दोस्तों DNA की प्रतिकृति बनना जनन की मूल घटना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक दोस्तों अब सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 11 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि विद्युत धारा का परिभाषा लिखे और इसका SI मात्रक क्या है। 12 प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि मुकुलन क्या है, इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन को समझाए। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को आंसर के साथ आप लोग को समझाते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा की परिभाषा आप इस प्रकार से लिखिएगा कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका SI मात्रक दोस्तों का होता है एम्पियर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से पूछ रहा था कि मुकुलन क्या है, इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन को समझाए। तो दोस्तों इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के कलिका के फूटने के बाद उत्पन्न होता है। इस कलिका को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि। हाइड्रा के शरीर की कोशिका में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है जिसे मुकुलन कहते हैं, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नई हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ था कि धोने के सोडा के 3 महत्वपूर्ण उपयोग बताएं। तो धोने के सोडा का 3 महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित है। तो पहला दोस्तों इसका है कि इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है। इसका दूसरा उपयोग है दोस्तों कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। तीसरा दोस्तों इस तरह से लिखेगा कि इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक के उत्पादन में होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इस तरह से दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनने की विधि एवं जल के साथ अभिक्रिया लिखे। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ऐसे होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इसका जल के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उभयलिंगी फूल के अनुप्रस्थ काट के विभिन्न जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों आपको ये चित्र बना देना था। ठीक है दोस्तों,